हेलो। तो आगे कंटिन्यू करते हैं एमबीआई, जो कि आधा सा लेक्चर डाल शुरू से तो डाल लेते हैं, तो अब यहाँ से लिखते हैं। अच्छा, कल हम लोग पढ़े थे कोडोन वोडोन के बारे में पढ़े थे, तो हम बता रहे थे कि एक जो कोडोन होता है वो 3 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। 3 न्यूक्लियोटाइड बोले तो 3 बेस पेयर। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, इफ कोडोन अगर 6 है तो टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड कितना बनेगा। ठीक है, अब 6 कोडोन है मतलब क्या हुआ, 6 कोडोन है, जैसे मान लेते हैं A U G U U U G G G C C C T T T, तो कितना हो गया 1 2 3 4 5, और एक तो स्टॉप कोडोन रखना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर स्टॉप कोडोन नहीं रखोगे तो अमीनो एसिड तो लगातार बनता जाएगा, एक तो रखना ही पड़ेगा। तो कौन सा रखते हैं, UAG रख लेते हैं, 3 सिखाए थे ना, तो UAG। तो देखो 6 कोडोन है तो कोडोन 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6। देन टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड, तो अमीनो एसिड कितना ही बनेगा 5, एक कम बनेगा क्योंकि एक तो स्टॉप कोडोन होता है, तो अमीनो एसिड कितना बनता है, जितना कोडोन गिवन होगा ना -1, यानी 6 - 1 5। बात समझ में आया। ओह हाँ, सॉरी GUC DUD दो हमारे नहीं है ना, थाइमिन नहीं आ सकता। अच्छा, वो बचा लिया ना आनंद आनंद, थैंक यू सो मच। अगर मान लो टोटल 50 अमीनो एसिड है, देन टोटल कोडोन कितना होगा, 50 अमीनो एसिड है तो कोडोन कितना होगा, तो एक कोडोन के लिए 3 चाहिए, तो 3 जब रहता है तो एक कोडोन बनता है, तो 50 अमीनो एसिड तो कोडोन सोचो, एक अमीनो एसिड के लिए 3 कोडोन चाहिए, तो 50 के लिए कितना चाहिए 150, एक के लिए एक काउंट ना होगा, 50 का 50 होगा ना, एक एक्स्ट्रा रहेगा तो अब तो कोडोन ना पूछ रहे हैं, हां तो कितना होगा, अमीनो एसिड 50 है, ठीक है, हां तो 50 का 50 कोडेड है, हां लेकिन एक तो अनकोडेड होगा, तो स्टॉप कोडोन, तो कितना हो गया, 51 लाओ दक्षिणा तो 51 51 होगा। अब टोटल न्यूक्लियोटाइड तो 51 into 3, क्योंकि एक कोडोन में 3 न्यूक्लियोटाइड, तो 51 दिया, 3 1 3 5 3 15 153। बात समझ में आया माइनू, समझे। अब अगला सवाल है कि mRNA के पास 30 कोडोन है, तो बताओ टोटल न्यूक्लियोटाइड कितना होगा, एक कोडोन के लिए 3 न्यूक्लियोटाइड तो 90, और बताओ इसका क्या आंसर होगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन सिस्टोन, 30 हां 30, इस कोडोन में 30 एक सिस्टोन से क्या बात है, राशि में क्या ही आंसर होगा, गेटर नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन सिस्टोन, सिस्टोन ध्यान से देखो, हो गया वोमिटिंग ना कर सके। 30 कोडोन है, तो 30 कोडोन किस पे है, mRNA पे, mRNA पे 30 कोडोन है, वही 90 न्यूक्लियोटाइड कहां किसका है, mRNA का है ना, ये जो 90 न्यूक्लियोटाइड है कहां प्रेजेंट है, मैसेंजर RNA पे 90 न्यूक्लियोटाइड है। अब ये जो 90 न्यूक्लियोटाइड आया, ये कहीं डीएनए से कॉपी हो गया है, और डीएनए के वो पार्ट जो प्रोटीन बनाता है उसी को तो सिस्टोन कहते हैं, यानी इनडायरेक्टली पूछ रहे हैं कि डीएनए पे कितना कोड है, सिस्टोन में वही होता है जो प्रोटीन बनाता है। एक डीएनए से एमआरएनए भी बना सकते हैं, टीआरएनए भी बना सकते हैं, आरआरएनए भी बना सकते हैं, लेकिन सिस्टोन वर्ड किसके लिए इस्तेमाल होता है, सिर्फ एमआरएनए। बताए थे ना, वह तीनों लिखा हुआ था कटा हुआ। हाँ, तो 90 न्यूक्लियोटाइड अगर इस पे है तो ये तो सिंगलेट है, और डीएनए क्या होता है डबलेट, यानी इस पे कितना होगा 2 गुना, यानी 90 into 100, अरे भैया 180 न्यूक्लियोटाइड। सिस्टोन मतलब क्या, डीएनए का पार्ट, और डीएनए क्या होता है डबल। और सीखते हैं माया बिहाइंड जेनेटिक कोड। ये जो जेनेटिक कोड हम 3 4 आधा उधर कर रहे हैं ना, ये इतना आसान नहीं था समझना, बहुत कठिन था। लोग अगरबत्ती से पढ़ाई किया करते थे, और मोमबत्ती में जो जल के बचता है ना उससे, तब जाके इसका डिस्कवरी हो पाया। तो इस पे काम करने वाले पहले साइंटिस्ट का नाम है गैमो, नाम लिखा हुआ है लॉर्ड जॉर्ज इस तरह करके, सिर्फ नाम याद रखना गैमो, ठीक है, गैमो है नाम है साइंटिस्ट का, मिला गैमो, दिखा देंगे क्या। तो बहुत मेहनत के बाद, बहुत मशक्कत के बाद ये साइंटिस्ट गैमो थे,
ये जेनेटिक कोड को समझने में नहीं मिल रहा है क्या? अच्छा देखो गेमो, अगर सुनो गेमो के हिसाब से अगर बोले, देखो ये जो जेनेटिक कोड आज उनको पता है कि 3 का होता है, 3 न्यूक्लियोटाइड एक कोड को बनाता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं पता था। तो गेमो सोचे कि मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है, एडेनिन है, थायमिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, यूरासिल है, इतना सारा क्या है न्यूक्लियोटाइड जिसको हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन थायमिन तो हो नहीं सकता। क्यों? कोड का बात हो रहा है, और कोड किस पे होगा? एमआरएनए पे, और आरएनए पे कभी थायमिन नहीं आता, यूरासिल आता है। तो ऑप्शन कितना हुआ? 4। तो ये स्टार्ट किए मतलब हिट एंड ट्रायल मेथड, देखते हैं क्या होगा ऐसा करके, पॉसिबिलिटी चेक करना स्टार्ट किए। तो सबसे पहले ये सोचे ना, अगर जेनेटिक कोड एक सिंगलेट हुआ, मतलब एक कोडोन एक बेस से बना हो, यानी कि एडेनिन अलग बेस, एडेनिन एक अलग हो जाए, ग्वानिन अलग हो जाए, साइटोसिन यूरासिल, तो टोटल कोडोन कितना हो जाएगा? 4 हुआ ना, यानी एक एडेनिन से बन जाए, एक ग्वानिन से, एक यूरासिल से और एक साइटोसिन से, तो टोटल कोडोन कितना हो जाएगा? 4। लेकिन हम लोग देखते हैं हमारे अंदर शरीर में ऑलमोस्ट 20 अमीनो एसिड होता है। कितना होता है? 20। ऑप्शन 4 है, बनाना 20 से पॉसिबल है नहीं। डेफिशिएंसी ऑफ 16 कोडोन, 16 कोडोन तो कम पड़ गया, समझ रहे हो? गेमो क्या कर रहे हैं? हिट एंड ट्रायल देख रहे हैं, देखें क्या होता है। आओ देखें जरा ऐसा टाइप करके। तो वो 4 कोडोन जब देखे तो 16 को उनको क्या मिल गया? घटाव मिल गया। तो बोले नहीं ये सिस्टम ठीक नहीं है, इसको काटो। अब सोचे एक की जगह 2 लिख के देखते हैं, पहले सिंगलेट इस्तेमाल किया, बाद में क्या किया? डबलेट। तो डबलेट में देखो 2 जगह, ठीक है। अब मान लो अब देखो 4 ऑप्शन है और 2 जगह को भरना है, तो एक एडेनिन के साथ क्या क्या जा सकता है? ग्वानिन, साइटोसिन, यूरासिल, फिर से एडेनिन, रिपीट हो सकता है। तो एक के साथ 4 जा सकता है, तो 4 के साथ और 4 जा सकता है, तो टोटल कितना होगा? 16। यानी यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, 4 का स्क्वायर यानी 16 कोड था। 20, अभी भी तो 4 घट रहा है, 20 से अभी तो 4 घट रहा है। यहाँ क्या लिखा हुआ है? अगर डबलेट लेंगे तो हमको क्या मिलता है? 4 कोडोन का डेफिशिएंसी। तब ये सोचे चलो 3 ले, इसका फोन बजे सर कम मम्मी कौन थी क्या? अब बात करते हैं ट्रिपलेट पर। तो आप ट्रिपलेट लेके देखें, तो ट्रिपलेट लेके देखते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। इसको भरने का कितना तरीका है? 4 अभी बताया। इसको भरने का 4 तरीका, यहाँ पे भी 4, तो 4 गुने 4 गुने 4, 4 का पावर 3। ये बात समझ लो कैसे सॉल्व करके बताओ। तो 64 यानी 64 मिल गया। अब देखो अमीनो एसिड कितना है? 20। कोडोन कितना मिल गया? अब काम हो सकता है, समझ में आया ना? सिंगलेट में पॉसिबल था ना, डबलेट में पॉसिबल, कहाँ हो गया? ट्रिपलेट में। अब बोलोगे 4 भी तो ले सकते हैं, उसमें तो और ज्यादा है। ऐसा नहीं होता, और भी साइंटिस्ट आएंगे, क्यों साइंटिस्ट थोड़ी है। तब जब ये ट्रिपलेट लिए तो इनको पॉसिबिलिटीज नजर आया, हाँ अगर 64 कोडोन है मेरे पास तो हम लोग क्या कर सकते हैं? 20 अमीनो एसिड को आसानी से बना सकते हैं, 20 अमीनो एसिड इजीली फॉर्म, ठीक है। इवन इफ वी कंसीडर 3 स्टॉप कोडोन देन स्टिल 61 कोडोन लेफ्ट। देखो 64 कोडोन है, अमीनो एसिड बनेगा तो एक कोडोन को तो स्टॉप रखना पड़ेगा, तो काम का कितना होगा? 61 होगा ना। 3 में से कोई सा भी एक ले लो, यानी क्या 61 से 20 अमीनो एसिड बन सकता है? हाँ बन सकता है। एक कोडोन अगर एक के लिए भी करेगा तभी भी तो 61 बन सकता है। अब यहाँ से एक आया, वो क्या बोलते हैं ना, एक डिजाइन आया। देखो ऑप्शन कितना है? 61, बनाना कितना है? 20। तो इसका मतलब एक अमीनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोडोन है। सोच पा रहे हो? सोच पाए? खुशी? ऐसे करके देखो ना, इसको मिटा दे। जैसे 61 कोडोन है, ठीक है, तो अगर 61 कोडोन होता तो 61 अमीनो एसिड ये बना सकता है, बना सकता है ना। लेकिन अमीनो एसिड कितना है? मात्र 20, यानी एक कोडोन एक से ज्यादा अमीनो एसिड बना रहा है, समझ रहे हो? यानी कि एक ही अमीनो एसिड को और भी तरह से बनाया जा सकता है। सिर्फ वेलिंग के लिए GUG नहीं आता है, GUU भी आता है, GUC भी आता है, GUA भी आता है। बात समझ में आया? इसी नियम को कहा जाता है, कहां गया बाबू? डीजेनेरेसी ऑफ जेनेटिक कोड। यानी कि एक अमीनो एसिड को बनाने के लिए एक से ज्यादा कोडोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कोडोन का संख्या ज्यादा है और अमीनो एसिड कम है।
बात समझ में? तो वही लिखा गया है, वन अमीनो एसिड कोडेड बाय मोर देन वन कोडोन। एक अमीनो एसिड को एक से ज्यादा कोडोन से बना सकते हैं। इसी नियम को क्या बोला जाता है? डीजेनेरेसी ऑफ जेनेटिक कोड। यस, मेलोडी। अब जैसे देखो सेरीन, अब देखो सेरीन, तो सेरीन के लिए देखो सेरीन है और वैलिन है, दो एग्जांपल लिए। तो एनसीईआरटी का बुक निकालो, पढ़ो 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 पढ़ो। एक पीला कलर का बॉक्स होगा, कौन चैप्टर है पता है ना? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ एनर्जी। अरे तुम्हारा बुक मिला है, पहचान नहीं लिया, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। हाँ ये डिब्बा में देखो, देखो अरे हो गया दीवाने। लाओ दिखाते हैं। चैप्टर पता है सभी को? बायोलॉजी पढ़ रहे हैं हम लोग, ये तो पता होना चाहिए। अब सबको हाथ से चीज का एक्सपेरिमेंट भी अच्छा लगता है भाई। अब पुराना दर्द कम लगती है। यार तेरा सुपरस्टार देसी काला का। ये डिब्बा देखो येलो वाला, इसमें देखो दिया गया है बॉक्स कितना, 1 2 3 4। ध्यान से देखो इधर इधर, 1 2 3 4 और 1 2 3 4, तो टोटल बॉक्स कितना हो गया? 16। और हर में देखो 4 है, तो 16 4 64। तो 64 ऑप्शन यहाँ दिखा दिया गया है। और देखो वैलिन को देखो, सबसे पहले कुछ नहीं देखो, सबसे पहले वैलिन को देखो। यहाँ पे देखो वैलिन का दिया गया है। वैलिन को कोड करने के लिए 4 तरह का कोडोन इस्तेमाल किया गया। एमिनो एसिड क्या है? सिर्फ वैलिन है, कोड 4 इस्तेमाल किया गया। यही तो है जो हमको चॉकलेट दिलाएगा। चलो इस नियम को क्या बोला जाता है? डीजेनरेसी ऑफ कोडोन। ठीक है। उसी तरह देखो सेरीन वाला में देखो यू, देखो एक मजेदार बात सिखाएं, ध्यान से देखो, शुरू का 2 अक्षर सब जगह सेम है, जी यू जी यू जी यू जी यू जी यू, बदला लास्ट वाला। यहाँ पे देखो यू सी यू सी यू सी यू सी सेम है, बदला लास्ट वाला। देख रहा है लास्ट में क्या लिखा हो? अब देखो डीजेनरेसी का 2 एक्सेप्शन है, एक होता है ट्रिप्टोफान अमीनो एसिड और एक होता है मेथियोनिन। ठीक है, यही 2 अमीनो एसिड है जिसके लिए सिर्फ एक कोडोन है, बाकी जितना अमीनो एसिड है एक से ज्यादा कोडोन है। समझ में आया? तो ट्रिप्टोफान का 100% याद होना चाहिए और इसका भी। कल 5 लिखा है तो वो भी याद होना चाहिए, 5 चीजों में लिखा है ना। तो ट्रिप्टो कल तो मिथियोनिन का बताए थे, एयूजी, एयूजी वो एयूजी और क्या नाम है ये यूजीजी, ये 2 है ना। इस ये डीजेनरेटेड का जो नियम है ना, इसको विपरीत चलता है। क्या लिखा हुआ है? नॉन डीजेनरेटेड, यानी इसको बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक कोडोन है, बाकी इसके बाद जितना भी ना उससे ज्यादा। हो गया ना फैसला? वीडियो रोकना। वीडियो में आगे पीछे हो जाता है, एक स्टेप ना जोड़ने के बाद। अरे भाई क्वालिटी ना करना, बस ये क्वालिटी 360 FPS तक डाउनलोड करना। देखते देखते एक बार ट्राई करते हैं और देखते हैं रीजन बिहाइंड डीजेनरेसी। तो डीजेनरेसी क्या, डीजेनरेसी का मतलब क्या था? एक अमीनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोडोन, है ना? अब ध्यान से देखो क्यों डीजेनरेसी क्यों हुआ, सुनो ध्यान से। डीजेनरेसी इसलिए हुआ, द थर्ड बेस पेयर इज वोबल बेस। जो तीसरा बेस है वो वोबल बेस है, मतलब समझते हैं एक कोडोन कितना बेस से बनता है? 1 2 3। ठीक है, तो ये बिल्कुल ऐसा हो गया अपने माता पिता के 3 बच्चे। ठीक है, पहला ऐसे ही, दूसरा प्लानिंग, तीसरा गलती से। ठीक है, तो तीसरा जो गलती से है ये वोवेल है। ठीक है, गलती वाला कुछ भी हो सकता है। इंपॉर्टेंट कौन होता है? पहला और दूसरा, यानी जो जेनेटिक कोड में ना बस पहला और दूसरा का इंपॉर्टेंस होता है, तीसरा वाला कुछ भी हो सकता है वो 4 में से, इसीलिए तो संख्या बढ़ गया। समझ रहे हो ना? फिर गलती से और गलती करोगे फिर नहीं कर सकते उसका, रुक जाओ ऐसे। तो समझ में आया? पहला और दूसरा जो था वो काम का था और तीसरा गलती का। कौन है तीसरा? नहीं, दूसरा प्लानिंग वाला। तो समझ रहे हो ना? The tRNA only read first 2 base pair. जब tRNA आता है ना तो पहला 2 बेस पेयर को ही रीड करता है एंड डिसाइड द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, और इस अमीनो एसिड का सीक्वेंस डिसाइड कर देता है। तीसरा गलती ही होता है, पूछ लेना मम्मी पापा से। आते अगला साइंटिस्ट कौन है? खुराना, यही दालमोट का दुकान है इनका बगल में। ठीक है, हरी गोविंद खुराना नाम है, दालमोट का दुकान है। वो नहीं होता क्या बोलते उसको, बिकाची ऐसा करके होता है।
देखो खुराना है ना, ये प्री डिसाइडेड सीक्वेंस। देखो क्या किए, ये शराब पिए थे रात में, वो बोतल जो खाली हो गया ना, उसमें क्या हुआ, कुछ एक न्यूक्लियोटाइड उड़ा के डाल दिए, ठीक है। मान लो यू 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 डाल दिए, यू और जी भर दिए, धमका है क्या? तो ध्यान से देखो, एक बोतल उतल नहीं होता, पगला गए, टेस्ट ट्यूब होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बोतल, फिर सच्चे वाली कहानी सच नहीं माने। टेस्ट ट्यूब में क्या हुआ, यू 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 या जी 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 करके भर दिए न्यूक्लियोटाइड। अब क्या हुआ, एक ये एंजाइम इस्तेमाल किए, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। क्या इस्तेमाल किए? ये कुछ नहीं होता, आरएनए, एक तरह का आरएनए पॉलीमरेज। ये सुन के अच्छा लगा, वो अजीब था। ये क्या होता है, एक तरह का आरएनए पॉलीमरेज होता है, और पूरा नाम क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। इसमें देखो एक से दो तरह का दिख रहा है तुम लोग को न्यूक्लियोटाइड, कौन सा, यू वाला और जी वाला। अब क्या हुआ, जब इससे सीक्वेंस बनेगा तो आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना देगा, टक 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 एमआरएनए बना देगा। एक बात बताओ, ये सिंगल स्ट्रैंड ही होगा, क्यों? क्योंकि आरएनए बन रहा है ना। तो कितना तरह से बन सकता है, या तो पूरा यू बन जाए, या पूरा जी 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 बन जाए, या फिर बन जाए यू 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 यू। समझ रहे हो, जीयू जीयू बोलो या यू जी यू, एक ही चीज है। तो तीन तरह, अगर सिर्फ यू 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 बना, तो अगर इससे हम लोग अमीनो एसिड बनाना चाहे तो कौन सा बनेगा, फिनाइलएलेनिन। इससे एक ही पॉसिबल है। अगर सिर्फ जी 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 बना तो क्या बनेगा, ग्लाइसिन। अगर यू जी ऐसा बना तो सुनो, यहाँ पे दो ऑप्शन है। अगर यू जी यू लिए, पहला उठाए कौन सा, यू जी यू, तो क्या बनेगा, सिस्टीन। और अगर उठा लिए एक छोड़ के उठाए जी यू जी, तो क्या बनेगा, वैलिन। तो सुनो, एक ही एमआरएनए में दो तरह का कोडोन होता है, अगर एक आगे या एक पीछे जाए। बात समझ में आ रही? तो इस तरह को बोला जाता है कोपोलीमर बोला जाता है, या फिर हेटेरोपॉलीमर बोला जाता है, ठीक है। और देखो इस दोनों को क्या बोला जाएगा, ऑब्वियसली होमोपॉलीमर। ये होमोपॉलीमर है और ये क्या है, हेटेरोपॉलीमर। और देखो यू मतलब समझा तो दिया, इससे वैल्यू बनेगा, इससे सिस्टीन। दिस इज अ मेथड व्हिच हेल्प इन आर्टिफिशियल सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए। तो ये एक ऐसा मेथड था जिसमें एमआरएनए को बनाया जा सकता था, ठीक है, आर्टिफिशियली। अब ध्यान से देखो, इससे भी एमआरएनए बनाया जाएगा, और यहाँ पे देखेंगे कौन नाम है, ओका बाबू भी, ओका बाबू तो नहीं हो सकते, हाँ ओका भी क्या बनाएंगे, एमआरएनए। तो दोनों में अंतर क्या होगा हम बताते हैं, पहले इसको देखते हैं। अगले जो साइंटिस्ट है उनका नाम है मार्शल नीरनबर्ग, ठीक है, मार्शल नीरनबर्ग, ठीक है, हाँ ठीक है। He gave cell-free system of amino acid synthesis, ठीक है। ये क्या बताया, एमआरएनए बनाना है, ये बताएंगे प्रोटीन कैसे बनाएं। तो ये भी एक बोतल भी है, नहीं फिर से ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें एक ही चीज भर दिया, यू यू करके भर दिया। अब इसमें यू यू करके जो भरे ना, इसमें डीएनए भी है, सब कुछ है, डीएनए आरएनए। उसके बाद क्या डाल दिए, न्यूक्लियेजेस, ठीक है। अब आरएनए इस बार में डालते हैं, आरएनए हटा दो, तो बोलोगे आरएनए को काट दिए तो फिर कोडोन कहाँ बचेगा, ऐसे लड़ने लगोगे। न्यूक्लियेजेस डाले, डीएनए मतलब वही डाले, और टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। अब जैसे देखो इसमें न्यूक्लियेजेस डाले, न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड को जो तोड़ दे, तो ये क्या करेगा, डीएनए और आरएनए को तोड़ के हटा देगा, तो डाइजेस्ट कर देगा दोनों को, ठीक है। तो बचेगा क्या हम लोग के पास, सिर्फ अमीनो एसिड। इसका मतलब ये हुआ कि सुनो क्या हुआ होगा, ऐसे नहीं होता कि डाले और काट के निकाल दे, शुरू में सब डालते हैं, डीएनए डाले, आरएनए उससे बना, और अमीनो एसिड कोडोन तैयार हो गया। उसके बाद थोड़ी देर बाद जैसे अमीनो एसिड बन जाता है ना, उसके बाद डालते हैं न्यूक्लियेजेस, ताकि वो सब कट के निकल जाए। समझ में आया, कौन सा, डीएनए और आरएनए। तो बचेगा क्या, सिर्फ अमीनो एसिड। और जैसे देखो अगर अमीनो एसिड सिर्फ यू से क्या बनता है, फिनाइलएलानिन, तो यहाँ पे कौन सा अमीनो एसिड दिखेगा, फिनाइलएलानिन। अगर मान लो सिर्फ जी डालते तो क्या दिखेगा, ग्लाइसिन। तो कोई सा भी डाल सकते हैं, चाहे यू डालो चाहे जी डालो, चाहे समझ लो ना। जैसे फिनाइलएलानिन सबको जोड़ दोगे किससे, पेप्टाइड बॉन्ड से, तो क्या बन जाएगा, प्रोटीन। तो सुनो, खुराना क्या बोले, एमआरएनए बनाने का आर्टिफिशियल तरीका, नियरबर्ग क्या बोले, प्रोटीन बनाने का आर्टिफिशियल तरीका, और लास्ट में ये साइंटिस्ट कौन है, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स, ओकुआ, जो भी नाम है। ये देखो नो डीएनए, यहाँ क्या लिखा हुआ है, #नो डीएनए, समझते हैं। ये भी एक टेस्ट ट्यूब है, एक टेस्ट ट्यूब है, एक में पूरा एडेनिन भर दिया, एक में गुआनिन, तो ए करके निकल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जी करके, यहाँ लिखा हुआ है कंप्लीटली आर्टिफिशियल सिंथेसिस ऑफ आरएनए विदाउट डीएनए टेम्पलेट। वहां पे डीएनए टेम्पलेट का इस्तेमाल किया गया इसमें, नियरबर्ग वाला, ठीक है। यहाँ पे विदाउट डीएनए सीक्वेंस के हिसाब से, विदाउट डीएनए स्टार्ट करके क्या आरएनए बना दिया गया, ठीक है। देखो आरएनए यहाँ पे भी बनाया गया,
लेकिन इसमें कुछ हद तक ना पहले से डीएनए इस्तेमाल किया जाता है। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है प्री डिसाइडेड, यानी वो पहले सोच चुके हैं उनको क्या बनाना है। किनको? खुराना को। एमआरएनए में देखो यहाँ पे भी एमआरएनए बनेगा और यहाँ पे भी बनेगा, लेकिन वो वाला ना प्री डिसाइडेड होता है, उसमें थोड़ा सा पहले से काम किया जा चुका रहता है। लेकिन इसमें कोई डिसीजन नहीं होता, इसमें बस डाल दो और एक एंजाइम क्या नाम होता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज, वही वाला है ना। डाल दो एंजाइम, उसके बाद क्या होगा? बिना डीएनए के मदद से, बिना डीएनए का इस्तेमाल किए टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में, बिना डीएनए का इस्तेमाल किए क्या बन जाएगा? आरएनए बन जाएगा। क्या लिखा हुआ? टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर। टेम्पलेट से इंडिपेंडेंट, तो टेम्पलेट किसमें होता है? डीएनए में ही तो होता है। टेम्पलेट तो डीएनए में ही होता है, तो बिना टेम्पलेट का इस्तेमाल किए क्या बन जाएगा? बताया था ना, टेम्पलेट रीजन, नॉन टेम्पलेट, कोडिंग, नॉन कोडिंग। तो ओ का और उसका वाला मंत्र पता चला खुराना में, और ये क्या बोले थे? प्रोटीन। तो नोट कीजिए यहाँ पे। ओके, तो देखिए दोस्तों, फिर से क्या रहा सवाल? एक जेनेटिक कोड इज नॉन ओवरलैपिंग एंड नंबर ऑफ अमीनो एसिड फॉर्म। नॉन ओवरलैपिंग मतलब एक के दूसरे, एक के ऊपर एक चढ़ाना नहीं, जो चल रहा है सो चल रहा है। तो जी यू जी यू जी जी, तो एक से बनेगा कितना? एक कोडोन, और यहाँ से फिर से एक कोडोन, तो टोटल अमीनो एसिड कितना बनेगा? एक कोडोन से एक अमीनो एसिड, तो टोटल अमीनो एसिड। सवाल यही है, इफ एवर क्वेश्चन, सॉरी, इन एवर क्वेश्चन इफ जेनेटिक कोड ओवरलैप देन नंबर ऑफ अमीनो एसिड, अगर ओवरलैपिंग होगा तो कितना होगा? देखो जी यू जी, यहीं पे देखते हैं। देखो एक तो मान लेते हैं यही वाला, तो कौन सा एक हो जाएगा? जी यू जी और यू जी जी, तो यहां से कितना बन गया? 2। और देखो ओवरलैप कर गया, मतलब देखो यू जी यू, लेकिन जी जी से कुछ नहीं बनेगा और एक जी से कुछ नहीं बनेगा, तो क्या अगला पॉसिबिलिटी? यू जी यू, तो यहाँ से कितना बन गया? एक इसको छोड़ के देखें तो यू जी यू हो गया, 2 से कुछ नहीं बनेगा। अब अगला एक और छोड़ के देखते हैं, तो जी यू जी, तो जी यू जी, एक और पॉसिबल है, और पॉसिबल ही नहीं। हाँ, तो सेम होगा तो उससे फर्क नहीं पड़ता, नंबर पूछ रहा है, तो नंबर कितना मिलेगा? 2 1 3 और 1 4। समझ में आया? जी हाँ दोस्तों, तेरी गलियां गलियां तेरी अबे वो भी बहुत लेट हो आते सर नवाज की गोदी पे बैठी। अच्छा देखो यहाँ पे निकलेंगे। अब ध्यान से देखो, फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड का क्या क्या फीचर होता है? तो सबसे पहले देखो 2 फीचर बता रहे, चल इसका डिटेल करेंगे। दे एग्जिस्ट एज ट्रिपलेट, 50 बार बोल चुके, ट्रिपलेट होता है ना, 3 मिला के 1। अगला नॉन एम्बिगुअस, ये समझना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। हो गया भाई? इट मींस एक कोडोन कोड फॉर 1 अमीनो एसिड, यानी एक कोडोन से एक अमीनो एसिड बनता है, ठीक है। अब इसका एक्सेप्शन होता है GUG। अब ये क्या होता है, कल बताएंगे। बाय बाय बाय, ओके बाय।